हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही डिटेल्ड में हम चीज़ों को समझाने वाले हैं। ठीक है कि यदि आपके 75% से कम है तो आपको कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी है, वो भी छोटे मोटे नहीं कि प्राइवेट वाला कोई आपको बता दिया, वैसा नहीं। टॉप के कॉलेजेस, टॉप के यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं जिसके अंदर आपको बीटेक में एडमिशन मिल पाएगा विदाउट 75% क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करेंगे, क्या ऐसा कोई आईआईटी है जहां पे आप विदाउट 75% जा सकते हैं, क्योंकि इस बार 75% का क्राइटेरिया लगा हुआ है। हालांकि इस पर केस भी फाइल किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, बट अभी तक डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन आने भी वाला था, बट उस समय डेट को एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि जो हमारे जज साहब थे वो 2 दिन के लीव पे थे। इस वजह से आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई। हालांकि उस पर डिसीजन आना भी बाकी है, बट अभी हम मान के चलते हैं कि 75% लगा हुआ है। तो अभी आपके कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जहां पे 75% लगने के बाद भी अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाते हैं, बट 75% वाला क्राइटेरिया मान के चलिए किसी कारणवश नहीं हटता है। हालांकि हम लोगों की पूरी संभावना है कि हटेगी, हम लोग पूरे लगे हुए भी उसके लिए, बट नहीं अगर हट पाती है तो हम कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे, सारी बातें डिटेल में करते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, जेईई मेन क्वालिफाई कर जाते हैं, जेईई मेन क्वालिफाई करने के बाद अच्छे रैंक भी ला लेते हैं, यानी कुछ उनके अच्छे परसेंटाइल भी होते हैं, बट जब वो काउंसलिंग करते हैं उस समय कुछ गलतियां करते हैं, सही प्रेफरेंस फिल नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से जो कॉलेज उनको मिलने का वो भी नहीं मिल पाता है। और ये सिंपल होता है गाइडेंस की कमी की वजह से। हमारे पास 25 लोगों की एक टीम है जो आप सभी की काउंसलिंग तक करने वाले हैं, प्रेफरेंस भी फिल करेंगे, सब कुछ उन्हीं का काम रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमारा काम अपडेट देना नहीं, सिर्फ हमारा काम आपके रिजल्ट कब आ रहे हैं, आपके आंसर की कब आ रहे हैं, ये सभी चीजों को बताना नहीं, बल्कि आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचाना है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। कई सारे रैपिड फायर वीडियो आप सभी के लिए आने वाली है, जैसे कि मैं एक वीडियो की सीरीज चला रहा हूं। सो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर मुझसे पूछेंगे एनालिसिस के बाद कि क्या कोई आईआईटी है जहां पे हम विदाउट 75% के एडमिशन ले पाएंगे, तो ऐसा कोई भी आईआईटी नहीं है। एनआईटी है तो एनआईटी भी ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सारा जोसा के अंडर में आता है। बट मुझे 2 ट्रिपल आईटी दिखा है जो जिसके अंदर आप विदाउट 75% क्राइटेरिया के एडमिशन ले पाएंगे, और वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ये 2 ट्रिपल आईटी में विदाउट 75% क्राइटेरिया के आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 60%। अगर आपके 60% है तो आप इन 2 ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद बात करें, क्या सिर्फ ट्रिपल आईटी में ही, जीएफटीआई में नहीं, तो जीएफटीआई में भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसके अंदर आप 75% विदाउट एडमिशन ले पाएंगे। बट जोसा के अलावा आपको पता है कि जोसा और सीसेप से आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलते हैं, बट जोसा के अलावा और भी कई सारे स्टेट लेवल के काउंसलिंग भी होते हैं, जैसे कि डीटीयू के काउंसलिंग हो गए, यूपी में यूपीटीयू का काउंसलिंग, और भी कई सारे स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग करवाए जाते हैं स्टेट लेवल के, जिसके अंदर विदाउट 75% क्राइटेरिया के आप एडमिशन ले पाएंगे। अगला बात करते हैं एनएसयूटी के बारे में। एनएसयूटी डीटीयू के अंदर आता है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60% आपके मार्क्स चाहिए। अगर आप 60% मार्क्स लेकर के आते हैं तो एनएसयूटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। ये सारी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं, कोई भी प्राइवेट इसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में एलएमएन आईआईटी जयपुर, उसके बाद थापर यूनिवर्सिटी, उसके बाद डीएआईआईसीटी जो आपके गुजरात में पड़ता है, और भी कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे आप विदाउट 75% क्राइटेरिया के भी एडमिशन ले पाएंगे। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जेईई मेन के अलावा। अगर आपके 75% से कम है तो जेईई मेन के अलावा जिनके 75% से ऊपर भी है, फिर भी मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 2-3 ऐसे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन आप दीजिए जहां पे आप सिक्योर हो जाएंगे, जहां पे बैकअप के रूप में 2-3 ऐसे कॉलेजेस, जो 2-3 ऐसे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन भी दीजिए, या फिर कई सारे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीजेडबलई। अगर आप डब्ल्यूबीजेडबलई के अंतर्गत अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं और अगर आपको उसके अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, अगर आप टॉप रैंक लाते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, तो बहुत सारे टॉप लेवल के आईआईटी से भी बेहतर जादवपुर यूनिवर्सिटी को माना जाता है, जिसके अंदर काफी अच्छा का प्लेसमेंट, वहां का जो अगर हम देखें तो कैंपस में बहुत अच्छा है। तो आप इन सभी एग्जामिनेशन को भी टारगेट करें, सिर्फ जेईई मेन पे आप जो है निर्भर ना रहें, क्योंकि इस बार 11 लाख बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, जिसके अंदर अगर हम सीटें देखें, सारे आईआईटी, सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सब मिला भी देना,
चाहे तो आप किसी भी ब्रांचेज को लेकर बात करें तो 60,000 से ऊपर नहीं है। तो 60,000 सीटें हैं और बच्चे 11 लाख हैं, तो और जो बच्चे क्या वो एडमिशन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे एडमिशन। तो उसके अलावा स्टेट लेवल से चले जाएंगे, उसके अलावा और भी कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं उनके थ्रू चले जाएंगे। तो आप किसी अदर एग्जामिनेशन को भी टारगेट करें, कमेंट मुझे करना, मैं वीडियो बना दूंगा कि और भी कौन कौन से विदाउट जेईई मेन एग्जामिनेशन है जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर भी यदि आपको कॉलेजेस मिलते हैं तो काफी टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं। साथ ही मैं आपको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि 45% मार्क्स यदि आपके 12th में है तो आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। बट जेईई मेन में आपके अच्छे परसेंटाइल आने चाहिए, हालांकि कम परसेंटाइल भी है तब भी यहां पे हम लोग आपको सीएससी दिलवा देंगे। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे, आप लोग बात कर लीजिएगा। अगर कम परसेंटाइल भी आपके जेईई मेन में बनते हैं तो एडमिशन हम लोग दिलवा देंगे। इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या है? सबसे बड़ी फायदा यहां पे एडमिशन लेने का यह है कि एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कम यूनिवर्सिटी हैं जो रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें से एक सोलिनी यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है अभी के समय में। ठीक है, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए वहां पे काफी अच्छा खासा का प्लेसमेंट भी आ रहा है। अगर हम देखें तो हर साल काफी कंपनी वहां पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जिसका एवरेज प्लेसमेंट जो है वो लगभग 7 लाख है, हाईएस्ट 15 से 16 लाख रुपया है। बट वहां पे आउट कैंपस प्लेसमेंट भी आप ले सकते हैं यदि आप रिसर्च के लेवल पे काम करेंगे, वहां पे जाकर के रिसर्च करना सीखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी जगह पर भी जाकर के काफी अच्छा खासा का प्लेसमेंट मिलेगा क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। इसका कैंपस देखें तो ये है हिमाचल प्रदेश में ये कैंपस, और शिमला से काफी नजदीक है। तो वीकेंड में आप घूमने भी जा सकते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा घूमने, और वहां का जो माहौल है ना, जो कॉलेजेस का माहौल है वो बहुत ही बेहतर है। पूरे पहाड़ों के बीच में कैंपस बना हुआ है तो नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, आप इसमें जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है। डायरेक्ट आप जेईई मेन के बेस पे एडमिशन ले पाएंगे। अभी जाकर के सीट बुक करिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, डायरेक्ट सबसे पहले आप ही को उठाया जाएगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहें तो। ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे एप्लीकेशन फॉर्म भी है, उसको भी फिल कर लीजिएगा। और साथ ही अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो एक नंबर भी दिया गया है, जाकर के पूछ लीजिएगा। और एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दिया हूं इस यूनिवर्सिटी पे, जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन है, जिसका जो कैंपस है 40 से 45 एकड़ में है, यानी कि सब कुछ इंफॉर्मेशन उस डिटेल्ड वीडियो में मैं दे दिया हूं, जिसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। वहां पे भी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होगा। बाकी जो कुछ भी बातें होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और जो भी क्वेरी है आपके वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई सारे वीडियो आने वाली है, काउंसलिंग भी हम लोग करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।